आज के इस युग को देखिए। बाहर से देखने पर इंसान ने कितनी प्रगति कर ली है, पर भीतर झांक कर देखें तो हम पाएंगे कि आज का इंसान इतिहास में सबसे अधिक डरा हुआ और सबसे अधिक चिंतित प्राणी है। एक अजीब सा भय, एक अनजानी सी चिंता 24 घंटे हमारे मन पर एक काले बादल की तरह छाए रहती है। विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने का भय है, कर्मचारी को नौकरी छूट जाने का भय है, व्यापारी को व्यापार में हानि का भय है, माता पिता को संतान के भविष्य की चिंता है, सफलता मिल जाए तो उसे खो देने का भय है, और कुछ न हो तो भविष्य की अनिश्चितता का भय है, कल क्या होगा। ये डर और चिंता एक धीमे विष की तरह है जो हमारे वर्तमान के हर क्षण का आनंद छीन लेते हैं। हम जीते तो हैं वर्तमान में, पर हमारा मन या तो अतीत के पश्चाताप में उलझा रहता है या भविष्य के भय से कांपता रहता है। हमारा मन ही हमारे लिए एक कुरुक्षेत्र बन गया है, जहां हम दिन रात अपनी ही चिंताओं और आशंकाओं से युद्ध कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या कोई उपाय है? क्या कोई ऐसी संजीवनी है, कोई ऐसा दिव्य सूत्र है जो मन के इस कुरुक्षेत्र में हमें शांति और निर्भयता प्रदान कर सके? क्या कोई ऐसा महाउपदेश है जो हर प्रकार के भय और हर प्रकार की चिंता पर विजय प्राप्त करने की शक्ति दे? जी हाँ, है। और यह उपदेश आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इतिहास के सबसे बड़े महायुद्ध के मैदान में स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस समय के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन को दिया था। यह उपदेश श्रीमद् भगवद गीता के विशाल ज्ञान सागर का वो एक मोती है जिसे यदि जीवन में धारण कर लिया जाए तो संसार की कोई भी परिस्थिति, कोई भी परिणाम आपको भयभीत या चिंतित नहीं कर सकता। आज हम गीता के उसी एक महाउपदेश की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे यह एक पंक्ति का सूत्र हमारे जीवन से हर डर और चिंता को सदा के लिए मिटा सकता है। उस क्षण की कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं। अर्जुन, जिनके गांडीव की टंकार से देवता भी कांप उठते थे, आज अपने ही प्रियजनों को शत्रु के रूप में सामने देखकर भय और मोह से कांप रहे हैं। उनके हाथ से गांडीव छूट रहा है, शरीर पसीने पसीने है और मन घोर निराशा और चिंता के अंधकार में डूब चुका है। वो कहते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपनों को मारकर राज्य भोगने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन जी लूं। यह अर्जुन केवल एक व्यक्ति नहीं, ये हम सबका प्रतीक है। जीवन के कुरुक्षेत्र में जब हमारे सामने कठिन परिस्थितियां आती हैं, तो हम भी अर्जुन की ही तरह भयभीत हो जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं और अपने कर्तव्य पथ से भाग जाना चाहते हैं। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे अर्जुन को कोई सांत्वना नहीं देते, वे कोई चमत्कार नहीं दिखाते, वे उसे ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान, कर्म का ज्ञान। और उसी ज्ञान गंगा के प्रवाह में वे अध्याय 2 का वो अमर श्लोक कहते हैं जो कर्मयोग का आधार और चिंता मुक्ति का सार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते सिंगोस्व कर्मणि। अध्याय 2 श्लोक 47। इस एक श्लोक को, इस एक उपदेश को अपने हृदय में अंकित कर लीजिए। ये 4 चरणों वाला एक ऐसा दिव्य सूत्र है जो डर और चिंता की हर जड़ को काट देता है। आइए इसके हर चरण को समझते हैं। पहला चरण, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल और केवल कर्म करने में है। ये पहली और सबसे बड़ी घोषणा है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे नियंत्रण में केवल एक ही चीज है, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा पुरुषार्थ। तुम क्या करते हो, कैसे करते हो, कितनी योग्यता, कितनी ईमानदारी और कितनी लगन से करते हो, बस यहीं तक तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है। दूसरा चरण, माँ फलेषु कदाचन, अर्थात उसके फलों पर तेरा अधिकार कभी नहीं है। ये दूसरा और सबसे क्रांतिकारी सत्य है। कर्म तुम करोगे, पर उस कर्म का परिणाम क्या होगा, फल क्या मिलेगा, सफलता या असफलता, मान या अपमान, लाभ या हानि, यह तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से, तुम्हारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है। फल असंख्य अन्य कारकों पर निर्भर करता है, परिस्थिति, दूसरे लोगों के कर्म, प्रारब्ध और स्वयं ईश्वरीय विधान। इसलिए फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि जो तुम्हारे वश में है ही नहीं, उसकी चिंता करके तुम केवल अपना वर्तमान का कर्म ही बिगाड़ोगे। तीसरा चरण, माँ कर्मफल हेतुर्भूर, अर्थात तू कर्म के फल को अपने कर्म का कारण मत बना। इसका अर्थ है कि तुम्हारी मोटिवेशन, तुम्हारी प्रेरणा फल नहीं होना चाहिए। यदि तुम ये सोचकर कोई काम करते हो कि ये करने से मुझे ये फल मिलेगा, तो तुम फल के गुलाम बन गए। और जो फल का गुलाम है वो हमेशा डरा हुआ और चिंतित रहेगा, क्योंकि फल तो भविष्य में है और भविष्य अनिश्चित है। भगवान कहते हैं, कर्म को कर्म के लिए करो, कर्तव्य के लिए करो, धर्म के लिए करो, फल के लिए नहीं।
चौथा चरण, माँ ते सिंगोस कर्मणि, अर्थात और तेरी आसक्ति अकर्मण्यता में भी नहीं होनी चाहिए। यह एक चेतावनी है। भगवान कहते हैं कि फल मेरे हाथ में नहीं है, ये सोचकर कर्म करना ही मत छोड़ देना। ये पलायनवादिता है, यह आलस्य है, ये धर्म से भागना है। कर्म तो तुम्हें करना ही होगा, पर फल की आसक्ति को छोड़कर करना होगा। अब आप सोचिए, हमारे सारे डर और सारी चिंताएं कहाँ से जन्म लेती हैं? वे फल से ही तो जन्म लेती हैं। अगर मैं पास नहीं हुआ तो, अगर मुझे यह नौकरी नहीं मिली तो, अगर व्यापार डूब गया तो, ये सब तो भविष्य के फल से जुड़ा है। और भगवान इस एक श्लोक से हमारे मन को भविष्य के उस अनिश्चित लोक से खींचकर वर्तमान के इस निश्चित क्षण पर ले आते हैं, जहाँ केवल कर्म है। जिस क्षण आप फल की चिंता छोड़कर अपना 100% ध्यान अपने वर्तमान के कर्म पर लगा देते हैं, उसी क्षण भय और चिंता भाव बनकर उड़ जाते हैं। इस उपदेश को सुनकर अक्सर लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है, बिना फल की इच्छा के कोई कर्म कैसे कर सकता है? ये तो असंभव है। इसी का उत्तर देने के लिए हमारे शास्त्रों में राजा जनक की अद्भुत कथा आती है। राजा जनक, जिन्हें विदेह भी कहा जाता था, अर्थात जो देह में रहते हुए भी देह से परे है, वे मिथिला के राजा थे। अपने सारे राजसी कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करते थे, पर वे भीतर से एक परम ज्ञानी और कर्मयोगी थे। एक बार एक महान ऋषि अपने शिष्यों के साथ उनकी परीक्षा लेने आए। जब वे राजसभा में ज्ञान चर्चा कर ही रहे थे, तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और हौंकते हुए बोला, महाराज, अनर्थ हो गया। महल के एक हिस्से में आग लग गई है और वह तेजी से पूरी राजधानी मिथिला की ओर बढ़ रही है। ये सुनते ही सभा में भगदड़ मच गई। ऋषि के शिष्य, मंत्री, दरबारी सब अपने अपने घर, अपनी संपत्ति, अपने परिवार को बचाने के लिए दौड़ने लगे। पर राजा जनक और वो ऋषि शांत अपनी जगह पर बैठे रहे। ऋषि ने मुस्कुराकर जनक से पूछा, राजन, आपकी मिथिला जल रही है और आप यहाँ शांत बैठे हैं? क्या आपको अपनी प्रजा, अपनी संपत्ति, अपने महल की चिंता नहीं? तब राजा जनक ने जो उत्तर दिया, वो गीता के इसी श्लोक का जीवंत भाष्य है। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मिथिला प्रदीप्ताया न में दहती किंचन, अर्थात यदि यह पूरी मिथिला भी जलकर राख हो जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलता। इसका यह अर्थ नहीं था कि उन्हें अपनी प्रजा या राज्य से प्रेम नहीं था। इसका अर्थ था कि उन्होंने अपना राजधर्म, अपना कर्म पूरी निष्ठा से किया था, पर उस कर्म के फल यानी इस राज्य, इस महल, इस संपत्ति से वे आसक्त नहीं थे। वे जानते थे कि मेरा अधिकार केवल धर्मपूर्वक शासन करने में है, इस राज्य के स्वामी बने रहने में नहीं। वे जानते थे कि मेरा असली स्वरूप ये शरीर या ये राजा की उपाधि नहीं, बल्कि वह अविनाशी आत्मा है जिसे कोई आग जला नहीं सकती। यही है फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करने की अवस्था, और यही अवस्था हर डर और चिंता को समाप्त कर देती है। जब आपका कुछ है ही नहीं तो खोने का डर कैसा? तो अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि हम इस महान उपदेश को अपने साधारण दैनिक जीवन में कैसे उतारें? इसका पहला अभ्यास है कर्म को पूजा बनाना। आप जो भी काम करें, चाहे अपनी नौकरी का काम हो, घर की सफाई हो या पढ़ाई हो, उसे पूरे मन, पूरी श्रद्धा और पूरी ईमानदारी से करें। ये सोचकर करें कि मैं ये कार्य ईश्वर को अर्पित कर रहा हूँ। जब आप अपने कर्म को एक पूजा बना देते हैं, तो आपका ध्यान फल से हटकर कर्म की गुणवत्ता पर आ जाता है। तब काम बोझ नहीं, आनंद बन जाता है। दूसरा अभ्यास है फल का समर्पण। अपना कर्म पूरी योग्यता से करने के बाद उसके परिणाम को मानसिक रूप से ईश्वर को समर्पित कर दे। मन ही मन कहे, हे प्रभु, मेरे अधिकार में जितना था मैंने पूरी निष्ठा से कर दिया है। अब इसका जो भी परिणाम होगा वो आपका प्रसाद मानकर मैं स्वीकार करूंगा, करूंगी। ये समर्पण का भाव आपके कंधों से परिणाम का सारा बोझ उतार देता है और आपको चिंता मुक्त कर देता है। और तीसरा अभ्यास है साक्षी भाव। जब भी मन में भविष्य को लेकर कोई डर या चिंता का विचार उठे तो उससे लड़े मत। बस एक दर्शक बनकर, एक साक्षी बनकर उस विचार को देखें। स्वयं को याद दिलाएं, यह विचार फल को लेकर है और फल मेरे अधिकार में नहीं है। मेरा अधिकार केवल इस क्षण के कर्म में है। ये छोटा सा स्मरण आपके मन को वापस वर्तमान में ले आएगा, जहाँ कोई भय नहीं है। याद रखिए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि तुम युद्ध मत करो। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें विजय का वरदान देता हूँ। उन्होंने कहा, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, तुम उस पर ध्यान दो, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। यही उपदेश आज वे हम सबसे कह रहे हैं। एक विद्यार्थी के रूप में आपका धर्म पढ़ना है, परिणाम की चिंता करना नहीं।
एक कर्मचारी के रूप में आपका धर्म निष्ठा से काम करना है, प्रमोशन की चिंता करना नहीं। एक माता या पिता के रूप में आपका धर्म संतान को अच्छे संस्कार देना है, ये चिंता करना नहीं कि वह बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगा या नहीं। जिस क्षण आप इस एक सूत्र को पकड़ लेते हैं, उसी क्षण जीवन का सारा बोझ, सारा तनाव, सारा भय समाप्त हो जाता है। आप हल्के हो जाते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। आप जीवन के खेल को एक गंभीर, डरे हुए खिलाड़ी की तरह नहीं, बल्कि एक आनंदित, निश्चल भागीदार की तरह खेलते हैं। तो यदि आप भी आज से अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस एक महा उपदेश को अपनाने का संकल्प लेते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में पूरे समर्पण और विश्वास के साथ लिखिए, मेरा अधिकार केवल कर्म में है। इस जीवन परिवर्तनकारी ज्ञान को अपने हर उस मित्र और प्रियजन के साथ साझा करें जो चिंता और भय के बोझ तले जी रहे हैं। और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक संदेशों के लिए जुड़े रहिए श्री हितवाणी से। धन्यवाद।